चौधरी जी, आपकी गाड़ी के सारे कागज पूरे हो गए हैं। बधाई हो, अब आप महिंद्रा ब्लेजो के मालिक हैं। और गाड़ी की डिलीवरी कब तक होगी? बस 1 हफ्ते में। और सतीश जी, आपके कागज भी पूरे हो चुके हैं, तो आपको भी आपकी महिंद्रा जियो के लिए मुबारकबाद। आपकी भी डिलीवरी अगले हफ्ते तक हो जाएगी। जी धन्यवाद। और कुछ बाकी तो नहीं है ना? बस इंश्योरेंस ही बाकी था और उसकी बात करनी थी। मुझे बस आप दोनों के 5 मिनट चाहिए। जरूर, अभी बात कर लेते हैं। क्या मैं आप दोनों से जान सकता हूँ आप अपनी गाड़ी को किस काम के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं? जाहिर है, सामान को लाने और ले जाने के लिए। वो तो ठीक है, पर मेरा मतलब है कि आप किसका सामान ढोने वाले हैं? दरअसल मेरा बेकरी का बिजनेस है, तो मैं अपने ही लिए कच्चे माल और बेकरी के सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल करूंगा। जी ठीक है। और सतीश जी, आप? मैं अपना खुद का ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। दूसरे लोगों का माल या सामान ट्रांसपोर्ट करूंगा। लेकिन इस बात का इंश्योरेंस से क्या लेना देना है? आप जो सामान ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसका इंश्योरेंस से जरूर लेना देना है। जैसे ये सतीश जी दूसरे के बिजनेसेस का सामान ट्रांसपोर्ट करेंगे, इसलिए इनकी गाड़ी पब्लिक कैरियर की श्रेणी में आती है। और आप चौधरी जी अपने खुद के बिजनेस का सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए गाड़ी का उपयोग करेंगे, तो वो आता है प्राइवेट कैरियर की श्रेणी में। ओह, तो ये बात है। तो इसलिए दोनों गाड़ियों के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम और कंडीशंस अलग अलग हैं। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि पब्लिक कैरियर के लिए रिस्क अलग है, तो इंश्योरेंस का प्रीमियम थोड़ा ज्यादा होता है। तो फिर मैं इंश्योरेंस प्राइवेट कैटेगरी में ले लेता हूँ, मेरे पैसे भी बच जाएंगे। ऐसी गलती कभी मत करिए। गलत कैटेगरी में इंश्योरेंस लेने से गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने पर आपका क्लेम खारिज हो सकता है और आपको काफी आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। साथ ही अगर दुर्घटना में किसी अन्य व्यक्ति के शारीरिक और जान या माल यानी थर्ड पार्टी की हानि होती है, तो कोर्ट आपको पैसे की भरपाई करने को कह सकता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी तो आपका क्लेम पहले ही खारिज कर चुकी होगी। तो मुझे आपकी लिखित सहमति चाहिए कि गाड़ी का इस्तेमाल सिर्फ प्राइवेट पर्पस के लिए ही होगा। ओह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आपने हमें गाड़ी के लिए सही पॉलिसी समझने और चुनने में मदद की। इस तरह न सिर्फ इस बार, बल्कि आगे जब भी हम गाड़ी लेंगे तो पब्लिक और प्राइवेट कैरियर को ध्यान में रख के ही इंश्योरेंस की पॉलिसी लेंगे। और मेरा डीलरशिप के सहकर्मियों से निवेदन है कि वो इंश्योरेंस करने से पहले अपने ग्राहकों से पूछ ले कि वे गाड़ी किस काम के लिए उपयोग करने वाले हैं, और उसके बाद ही उनकी लिखित सहमति लेकर गाड़ी का बीमा पब्लिक या प्राइवेट कैरियर कैटेगरी में करें। और आप कस्टमर की लिखित सहमति इंश्योरेंस कंपनी को बाकी के कागजात के साथ अवश्य जमा कराएं। और अधिक जानकारी के लिए आप insurance.care@mahindra.com पर ईमेल भी लिख सकते हैं या 022 625 30339 पे मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं। धन्यवाद।